नमस्कार दोस्तों, क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था में जनरल कैटेगरी के छात्रों का वजूद खत्म होने वाला है? क्या 2026 का नया नियम आपको बिना किसी ठोस सबूत के सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है? आज हम उस मुद्दे की बात करेंगे जिसने पूरे देश के युवाओं को सड़क पर उतार दिया है। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रमोशंस ऑफ इक्वलिटी रेगुलेशन 2026 जारी की है। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है कि सबको समानता मिलेगी, लेकिन इसकी गहराई में कुछ और ही छिपा है। इन नियमों में जातिगत भेदभाव की परिभाषा को केवल एससी, एसटी और ओबीसी तक ही सीमित कर दिया गया है। यानी अगर एक सामान्य श्रेणी जनरल कैटेगरी के छात्र के साथ उसकी जाति या आर्थिक स्थिति के कारण भेदभाव होता है तो वह इस नए नियमों के तहत सुरक्षा का हकदार नहीं है। सवाल यह है, क्या भेदभाव सिर्फ एक तरफा होता है? क्या समानता का अधिकार सबके लिए होना चाहिए? इस कानून का सबसे विवादित हिस्सा है क्लॉज 4.3। इसमें कहा गया है कि अगर किसी छात्र ने भेदभाव की शिकायत की तो जिस पर आरोप लगा है उसे ही अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। कानूनी भाषा में इसे प्रेजुमेशंस ऑफ गिल्ट कहते हैं। आमतौर पर कानून में बेगुनाह तब तक माना जाता है जब तक जुर्म साबित न हो जाए, लेकिन यह मामला उल्टा है। ऊपर से इन नियमों में झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ किसी सजा का प्रावधान नहीं है। इससे ब्लैकमेलिंग और आपसी रंजिश का डर बढ़ गया है। जब देश भर के छात्रों ने दिल्ली से लेकर पटना तक विरोध प्रदर्शन शुरू किया तो मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा। 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कहा कि ये नियम अस्पष्ट हैं और इनमें दुरुपयोग रोकने के लिए कोई सुरक्षा कवच नहीं है। कोर्ट ने फिलहाल इन नियमों पर रोक यानी कि स्टे लगा दी है और 2012 के पुराने नियमों को ही बहाल रखा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे नियम कैंपस में भाईचारे को खत्म कर सकते हैं। अगर छात्रों को जातियों के आधार पर अलग अलग अधिकारों में बांट दिया गया तो शिक्षा का असली मकसद ही खत्म हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि मेरिट और समानता को जाति से ऊपर होना चाहिए? क्या सरकार को जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए अधिकारों की भी चिंता करनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। अब हमें एक कड़वे सच का सामना करना होगा। क्या समानता लाने के नाम पर हम एक नए तरह का भेदभाव पैदा कर रहे हैं? जब आप एक वर्ग को शक्ति देते हैं कि उनकी शिकायत पर बिना जांच के सामने वाले को दोषी मान लिया जाए, तो आप न्याय नहीं कर रहे बल्कि बदले की भावना को कानूनी रूप दे रहे हैं। दुनिया के किसी भी विकसित देश में शिक्षा के नियम इतने खतरनाक नहीं है कि वे छात्रों के बीच की बातचीत कोई खत्म कर दे। डर के साए में कभी शिक्षा नहीं फलती फूलती। सोचिए उस छात्र के बारे में जो दिन रात मेहनत करके एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पहुंचता है, लेकिन वहाँ उसे पढ़ाई के बजाय इस बात का तनाव रहता है कि कहीं उसका कोई शब्द गलत ना शब्द लिया जाए। इन नियमों का सबसे बुरा असर छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा। कैंपस जो दोस्ती, चर्चा और बहस के लिए जाने जाते थे, वहाँ अविश्वास की दर खड़ी हो जाएगी। क्या हम अपनी अगली पीढ़ी को एक ऐसा समाज दे रहे हैं जहाँ हर कोई एक दूसरे को शक की निगाहों से देखता है? भारत का संविधान में राइट टू इक्वलिटी अनुच्छेद 14 देता है। इसका मतलब है कानून की नज़र में सब बराबर है, लेकिन यूजीसी के ये नए नियम संविधान की मूल भावना को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर स्टे लगाया तो उन्होंने साफ तौर पर प्रकृत्यात्मक कमियों की ओर इशारा किया। बिना किसी सेफगार्ड के इतने कठोर नियम लागू करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान है। क्या सरकार ने विशेषज्ञों और छात्रों से सलाह ली थी या इसे बंद कमरे में जल्दबाजी में बनाया था? समाधान में भेदभाव में नहीं बल्कि संवेदनशीलता में है। हमें ऐसे नियमों की जरूरत है जो एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को सुरक्षा तो दे, लेकिन साथ ही वह भी सुनिश्चित हो जाए कि किसी भी मासूम छात्र को, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, बलि का बकरा न बनाया जाए। शिकायत निवारण समितियों को निष्पक्ष बनाना होगा। जांच की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और झूठी शिकायत करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी असली इक्विटी आएगी। साथियों, यह मामला सिर्फ कोर्ट कचहरी का नहीं है, यह हमारे भविष्य का। आज यूजीसी शांत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, लेकिन खतरा टला नहीं है। अगर हम आज नहीं बोले तो कल हमारे पास बोलने का अधिकार भी नहीं बचेगा। जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। इस वीडियो को एक मिशन की तरफ फैलाएं। हर उस छात्र और अभिभावक तक पहुंचाइए जो उच्च शिक्षा के सपने देख रहा है। आपकी एक शेयरिंग किसी मासूम का करियर बचा सकती है। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्या आप समान न्याय के साथ हैं? धन्यवाद। फिर